चलो अभी इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. The present age of the man is। चलो क्या दिया है पहले देखो, इस क्वेश्चन को वन सेंटेंस में हम डिवाइड कर देते हैं। 6 years hence मतलब यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स कौन से है देखो, मैन एंड हिज सन। एक सिचुएशन उन्होंने ये दी है कि 6 years के बाद की और 10 years एगो की, मतलब पास्ट भी दिया है और फ्यूचर भी दिया है। हमें क्या करना है, हम अज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट का एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x years, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज सन y years, राइट है। अब देखो 6 years hence 6 साल बाद की सिचुएशन दी है, तो उसके लिए पहले आपको उसको मतलब इस सेंटेंस को इक्वेशन में डालने से पहले आपको 6 ईयर के बाद उनका एज क्या होना चाहिए वो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट केस, मैन्स एज आफ्टर 6 years इज इक्वल टू, पहले कितना था x है, 6 साल बाद कितना होगा x प्लस 6। उसी तरीके से सन्स एज आफ्टर 6 years, पहले y था, 6 साल बाद y प्लस 6 हो जाएगा। ओके, उन्होंने हमें कंडीशन दी है 6 साल बाद मैन एज विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन। मैन्स एज 6 साल बाद जो कितना है वो कितना है 3 times एज ऑफ सन हो गया। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे ही नहीं रखना, इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 18, y को LHS में लाओ, x माइनस 3y इक्वल टू 18, 6 को RHS में ले जाएंगे तो ये आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये है आपका इक्वेशन 1। अभी सेकेंड सिचुएशन क्या दी है, 3 years ago। वो कंडीशन लिखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 3 years ago उनका एज कितना होगा, ठीक है। मैन्स एज 3 years ago, आज का कितना है x, 3 साल पहले कितना होगा, मतलब -3 करो, है ना, -3। उसी तरीके से सन्स एज 3 साल पहले का यहाँ ये भी हो जाएगा y माइनस 3। ओके, 3 साल पहले क्या है, 3 years ago he was 9 times as old as his son। 9 times old मतलब वो जो मैन है इज इक्वल टू 9 times सन ऑफ एज, सॉरी एज ऑफ सन, ठीक है। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपको इक्वेशन में लाना होगा। यही मतलब काबिलियत तारीफ है, अगर आ गया तो आगे का बहुत इजी होता है। 9y माइनस 27, 9y को LHS में लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस 27 है, -3 को RHS में लेके जाओ +3 हो जाएगा। सो x माइनस 9y इज इक्वल टू -24, ठीक है।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या था 1, x माइनस 3y इक्वल टू 12, x माइनस 3y इक्वल टू 12। क्या कर सकते हैं, वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन मतलब x निकालना है, तो x पे ही फोकस कर लेते हैं, मतलब हमें y एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, -24, ये आएगा 3x माइनस 9y इक्वल टू 36। करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। x माइनस 3x आएगा -2x, ये देखो प्लस 9y माइनस 9y, ये अभी इसका आंसर जो है वो निगेटिव ही आएगा। 4 10 6, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 60/2 इक्वल टू 30, और हमें x की वैल्यू निकालनी थी, मतलब फादर का मतलब उस मैन का एज जो है प्रेजेंट वो कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स। ओके, अब ये वाला एग्जांपल देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, क्या करोगे, यहाँ ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पर 1/x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है u, बहुत सिंपल है, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, ठीक है। सो a/x है, मतलब au माइनस bv इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। उसी सेम तरीके से ab² u प्लस a² bv इक्वल टू a² प्लस b², राइट है। ओके, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है और जो ऑप्शन राइट होगा उसको टिक करना है। कैसे करोगे भी इसको, यहाँ पर हम एडिशन कर सकते हैं, राइट, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर है v के साथ, यहाँ bv है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है यहाँ पर, a² है। तो इक्वेशन 1 को a² से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, क्या आएगा, a² इंटू ए यू माइनस a² bv इक्वल टू 0 ही आएगा, 0 इंटू एनीथिंग, a², सॉरी यहाँ है ab² u प्लस a² bv इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये देखो यहाँ a है u a u, अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या क्या रहेगा, देखो a² प्लस b², राइट, a² प्लस b², ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू a² प्लस b², राइट। u की वैल्यू निकालनी है फिलहाल, तो a² प्लस b², ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, a इंटू a² प्लस b², सो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, हमें u की वैल्यू मिल गई, u इज इक्वल टू 1/a, राइट है। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा इजी है, राइट, au माइनस bv, au माइनस bv इक्वल टू 0, मतलब au इक्वल टू bv है ना, u की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर a इंटू 1/a इक्वल टू bv, कैंसिल हो गया, सो bv इक्वल टू 1, मतलब v इज इक्वल टू 1/b। ये वैल्यूज मिल गई है बस, किसकी मिली, u एंड v की, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है x एंड y की। देखो 1/x इज इक्वल टू u है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, ये तो मतलब आना ही चाहिए, राइट है। सो x इज इक्वल टू 1/1/a, अगर ये ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल मिलेगा, तो x इज इक्वल टू मिल गई हमें वैल्यू a,
सेम वे से v इज इक्वल टू क्या है, 1/y है, लेकिन v की वैल्यू कितनी है, 1/b है, इज इक्वल टू 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, मतलब x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू b। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। x इक्वल टू a और y इक्वल टू ये नहीं आएगा क्योंकि माइनस b है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन एक ही है, वो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसको बोलोगे कि आप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही हम उसको बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऐसे आप आंसर नहीं दे सकते हो। पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। चलो अब यहाँ मैं a1 a2 ऐसे वैल्यूज नहीं लिखने वाली, वो तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए अभी देखने के बाद। ये है a1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय ये है a2, ठीक है 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू है -1/3, ठीक है। एंड फिलहाल मैं इक्वल लिख रही हूँ, बाद में हम डिसीजन लेंगे। c1 की वैल्यू जो दिखती है राइट हैंड साइड को वो नहीं होती, उसके अपोजिट होती है, मतलब -8 अपॉन -3, ठीक है। अब देखो यहाँ देखने के बाद जल्दबाजी में ये डिसीजन मत लेना कि ये तीनों भी इक्वल नहीं है, समझ रहे हो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये जो 1/3 है ना ये ऊपर जाकर 3 हो जाएगा, मतलब 3/1 इज इक्वल टू 3/1 एंड इज नॉट इक्वल टू 8/3, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो है, मतलब इसका आंसर आना चाहिए ए। लेकिन दूसरे भी ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, है ना। सेकेंड वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं यहाँ पर, a1 4 अपॉन a2 -2 3 अपॉन 3 और ये है -24 अपॉन -6, ठीक है। 3 3 कैंसिल, ये -2 to the 4 मतलब ये आ गया -2/1 इज इक्वल टू 1/1 और ये आएगा इज इक्वल टू 4/1। ये तीनों भी इक्वल नहीं है, मतलब ये आप हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। फिर भी चलो तीसरी कंडीशन ऑप्शन तो सी ए ही आएगा, लेकिन आपको भी मतलब समझना पड़ेगा ये बी और सी क्यों नहीं है, राइट। चलो सी भी चेक कर लेते हैं। 5/10 -1 अपॉन -2 -10 अपॉन -20, राइट। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये 5/10 मतलब 1/2 आएगा, कैंसिल हो गया। ये देखो ये भी कैंसिल, 10/20 मतलब अगेन 1/2, मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। पहले दो इक्वल होने चाहिए और थर्ड वाला नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका आंसर एक्यूरेट कौन सा वाला है, ए वाला। देखो ये वाला एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर ऑफ द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल है, क्या है इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं। 3x - 2y इक्वल टू 4 एंड 6x - 4y इक्वल टू 8। x एंड y की वैल्यू निकालनी है। एक तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आपको सॉल्यूशन पूछा है तो मैं दोनों मेथड करके दिखाती हूँ। चलो पहले क्या करोगे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है,
ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे ना आप, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा। चलो अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो कैसे करोगे? यहाँ आएगा 3x, यहाँ आएगा 2y इक्वल टू 8, और 2 क्या होता है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे ना, बस वही इक्वेशन आ रहा है अगर आप कॉमन निकालोगे तो। इस इक्वेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो कैसे, a1 अपॉन a2 से। देखो अच्छे से, ये 3 ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं, 3 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 4 अपॉन 8, सॉरी माइनस 4 अपॉन माइनस 8। मुझे बस इतना बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये। जैसे कि 3/6 मतलब 1/2, 2 कैंसिल, अगेन 1/2, 4 2 ज़ा 8, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अगर सारे के सारे इक्वल है तो इसका मतलब होता है दिस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पर ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके। अभी चलो ये वाला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज डैश, मतलब कौन से वाले ऑप्शन फॉलो करेगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज एक्स की वैल्यू दी है, वाई की दी है, या फिर नन ऑफ दीज। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, इसको पहले लिखना पड़ेगा। क्या दिया है, 3 रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 81। कैसे सॉल्व करोगे अभी, देखो a रेज टू यम इज इक्वल टू a रेज टू n है। ठीक है, तो इसका एक रूल है, देन इफ दिस इज a इज इक्वल टू a रेज टू यम इज इक्वल टू a रेज टू n है, देन यम इक्वल टू n होता है। कंडीशन क्या है, इसका जो बेस है सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। यहाँ अगर देखोगे इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, इसका बेस कितना है, 3 है, तो राइट हैंड साइड का भी बेस आपको कितना करना पड़ेगा, 3 के पावर में लिखना पड़ेगा। जैसे कि 3 रेज टू 1 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 रेज टू 4 की वैल्यू होती है 81। मतलब 81 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 रेज टू 4, राइट। अगर ये बेस सेम है ना तो उनके पावर्स भी सेम होते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4 मिल गया हमें इक्वेशन 1। उसी तरीके से आपको सेकेंड वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, 81 रेज टू x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अगेन यहाँ इसको आप नहीं चेंज कर सकते, क्यों, इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। यहाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 81 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, उसका हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। 81 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 रेज टू 4, और उसका पावर कितना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू 1। अब यहाँ और एक रूल आपको मालूम होना चाहिए, a रेज टू यम है और रेज टू n है, तो यहाँ पर पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू 3 रेज टू 1, राइट। बेस सेम आ गए, मतलब 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्या करोगे, सिंपल है, एडिशन करना पड़ेगा।
आसानी से आ जाएगा आंसर। x प्लस एक्स 2x, ये दोनों हो गए कैंसिल, इक्वल टू 1/4 प्लस 4, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको। 2x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 16 डिवाइडेड बाय 4, 2x इक्वल टू 17/4, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 17/8, ठीक है। x की वैल्यू आपको मिल गई। ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस एक्स हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 32 माइनस 17/8, 15/8। लेकिन ऑप्शन जो है इस फॉर्म में नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, राइट। तो ये देखो ऑप्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, 17/8 को ही आप कैसे लिख सकते हो, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1, ये तो आपको आना ही चाहिए। मतलब y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 8 1 इज 8 प्लस 7 15, 2 1/8 1 7/8, राइट। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत डिफरेंट है, बहुत इजी है। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए देर इज नो कॉमन सोल्यूशन, देर इज नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखो नो कॉमन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बस लैंग्वेज में घुमाया है यहाँ पर। अगर लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट होता है उनमें, वन कॉमन पॉइंट, मतलब वन कॉमन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन आप उसको बोलोगी। अगर लाइन जो है वो मतलब और एक लाइन इस पे है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बराबर है ना। मतलब यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये कंडीशन आप इसको लागू कर सकते हो। नो कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करनी चाहिए, मतलब वो लाइंस जो है वो पैरेलल है, मतलब इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर यहाँ आप कौन सी कंडीशन लगाओगे, नो सॉल्यूशन वाली, राइट, नो सॉल्यूशन। और वो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बस बहुत सिंपल है। यहाँ एक तो पता चलता है कि मतलब इन तीनों में से कुछ तो अप्लाई करना है, लेकिन क्या अप्लाई करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो a1 की वैल्यू है a, a2 की वैल्यू है a+1, इट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है a-1, b2 की वैल्यू है -a, राइट। इसको सॉल्व करो, a की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -a² इज इक्वल टू a-1 इंटू a+1, राइट। मतलब -a² इज इक्वल टू, ये कितना आएगा देखो अभी, a माइनस बी इंटू a+b, a² -1, ठीक है। चलो a² को क्या करते हैं हम, LHS में लेकर आते हैं, a², ये हो गया -a² इक्वल टू -1, माइनस माइनस -2a² इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो a² इज इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, 1/√2। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बस
घुमाते हैं आपको, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है ये बस आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं।